बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी CSE की स्कॉलरशिप है, उसकी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, 3 आपकी यूनिवर्सिटीज़ पूरी हो गई हैं तो ठीक है। हाँ, अगर आपका कहीं कहीं से रिजेक्शन हुई है किसी यूनिवर्सिटी से, या आपको चल रहा है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने पहले गूगल में टाइप करना है CSE गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। तो विड्रा करके कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म विड्रा करके दोबारा उसी फॉर्म को एडिट करके एजेंसी नंबर चेंज करके किसी उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो हम बात करेंगे आज शेंडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है। कुछ दिन पहले मैंने इनको मेल की, 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा तरीकाकार मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जस्ट CSE का फॉर्म फिल करें, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा डेडलाइन क्या है, तो उन्होंने कहा है 5.5। मतलब कि इतना भी उनके पास टाइम नहीं है, वो सिर्फ 5 लिख दिया उन्होंने। मतलब 5 मई 2020 लास्ट डेट है। मास्टर और PhD के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3000 RMB मास्टर के लिए, 3500 RMB PhD के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है सेंड करने की, ना कोई यूनिवर्सिटी अप्लाई है ना कुछ। तो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल और 40 साल एज लिमिट है मास्टर के लिए, 35 साल और PhD वालों के लिए 40 साल। करना क्या है, CSE का फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं। ओके हो गया। तो मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि आपने मेजर कैसे चेक करना है, आप कौन कौन से मेजर उसमें अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट कौन कौन से जो हैं, किस मेजर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़ी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करके आपने CSE का फॉर्म फिल करना है। ओके हो गया। और ये डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स CSE के पोर्टल, उन्होंने कहीं पे डॉक्यूमेंट्स उनका लिखा हुआ नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन साफ जाहिर है जब CSE का फॉर्म फिल करना है तो जो CSE को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये एजेंसी नंबर है। तो ये पता चल गया आपको कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ CSE का फॉर्म फिल करना है। और क्योंकि काफ़ी लड़के कंफ्यूज होते हैं, हमें यूनिवर्सिटी का फॉर्म बता दें, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना है, वो कहाँ से ढूंढें, ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें। तो अब मैं फॉर्म CSE के फॉर्म पर जाता हूँ, वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आपने मेजर कैसे फाइंड करने हैं, आप किस मेजर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो मैं CSE के फॉर्म पे आ गया हूँ। तो आपने क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ये वैसे फॉर एग्जांपल की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी शियान जेओतांग को मैं कर देता हूँ एडिट। इसमें ये नहीं है कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ, ये वैसे डेमो के लिए की हुई हैं। लास्ट टाइम एक मैं वीडियो बनाई थी, उनमें जो यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम यहाँ पे लिखे थे, नेम, तो स्टूडेंट कह रहे थे मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, आपका स्टेटस क्या है, ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी फॉर्मेलिटी के लिए। अच्छा, ये है जी Ctrl+C। ओके हो गया। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी आ जाएगा शेंडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके हो गया। चाइनीज़ लैंग्वेज नन, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। एक्सीलेंट करेंगे, उसके बाद अप्लाई एज मास्टर। बैचलर के लिए करके देखते हैं कि बैचलर के लिए कोई मेजर है। बैचलर के लिए चाइनीज़ में है, चाइनीज़ में अगर करना चाहें तो ये सारे हैं पड़े, लेकिन करना है तो कर दें, कोई बैचलर वाला स्टूडेंट है तो, लेकिन है नामुमकिन। चलो हम करते हैं। मास्टर और PhD वालों के लिए मेनली है, इंग्लिश के भी हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से मेजर इंग्लिश में है, कौन से चाइनीज़ में है, यहाँ पे डिसाइड होता है। प्रेफर टीचिंग लैंग्वेज में यहाँ पे अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में मेजर आएंगे। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मेजर हम कहते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देखते हैं। इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे मेजर आ गए। सेफ्टी टेक्निक्स है, सेफ्टी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है, माइनिंग टेक्नोलॉजी है, ये सारे जितने भी हैं ये सारे इंग्लिश में प्रेफर कर रहे हैं। इन सब के ये सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट कौन से हैं मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग है, टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, इंटरप्राइज मैनेजमेंट है। ओके हो गया। इसी तरह नेचुरल साइंस में भी आ जाएंगे काफ़ी सारे, मैथ के आई थिंक कोई होगा, कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स और वो सारी चीज़ें अप्लाइड में सारी। ओके हो गया। अब चाइनीज़ में सिलेक्ट करते हैं। ये जितने भी मेजर आपने यहाँ पे अपना ये एजेंसी नंबर सिलेक्ट करके जितना भी आपने जो आपका मेजर है अपने हिसाब से आपने सिलेक्ट करना है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है सारा काम वो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो आप देख सकते हैं कि आप कैसे फॉर्म आपने फिल करना है CSE का। चाइनीज़ पे सिलेक्ट करके देखते हैं। तो चाइनीज़ में हम पहले इंजीनियरिंग पे सिलेक्ट करेंगे। इंजीनियरिंग में अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे मेजर आ गए और मेजर आ गए जो पहले चाइनीज़ में नहीं थे। ठीक है, इंग्लिश में वाले मेजर में नहीं थे, ये काफ़ी सारे हैं, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें।
ठीक हो गया। मैनेजमेंट में भी इसी तरह आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेजर्स जो है नज़र आएंगे। ठीक है, ये भी सेम जो इंग्लिश में दे रहे हैं ऑफ़र कर रहे हैं, मैनेजमेंट के भी वही सेम ऑफ़र कर रहे हैं। ओके हो गया। नेचुरल साइंस में भी हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हों, इसमें भी तकरीबन वही है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। ओके हो गया। इस तरह आप मेजर यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ लड़के कहते हैं यूनिवर्सिटी सीएससी की लिस्ट में तो है, सीएससी तो ऑफर कर रही है मेजर, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही। लेकिन वो डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है स्पेसिफिक मेजर में कहती हैं कि हम इसी इन मेजर्स वालों को सिर्फ और सिर्फ सीएससी के स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे, बाकी किसी में सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें उन्होंने कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी, वेबसाइट पे मुझे नहीं मिली। तो उनसे अगर आप पूछेंगे भी सही, वो आपको यही कहेंगे कि सीएससी की वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल करें। सीएससी की वेबसाइट पे मतलब आपका मेजर है तो ये ऑफर कर रहे हैं। ओके हो गया। ये सारी चीज़ें, ये मेजर आपको पता है ड्यूरेशन स्टडी कितना होता है, 2020 9/1 से क्लास स्टार्ट होगी, हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल टाइम के मुताबिक यहीं से 9/1 से, अगर 2 साल का है तो इंग्लिश में अगर आपका मेजर है तो फिर तो आपका 3-4 साल का बनेगा, 2023 तक जाएगा या 24 तक। अगर चाइनीज़ में है तो आपका फिर 2 साल का बनेगा, 2022 तक जाएगा या 23/7/15 तक। 7/15 होता है, ये डिसाइड करता है, ये 22-23 बनेगा इंग्लिश में। ठीक हो गया। होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।